नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त से होने वाले बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 21 अगस्त से धन के दाता शुक्र सोने से भरेंगे आपकी तिजोरियां। मीन राशि लक्ष्मी नारायण राजयोग करेगा माला माल। किस प्रकार से ये चर्चा और किस प्रकार से शुक्र आपको माला माल बनाएंगे, सोने से आपकी तिजोरियों को भरेंगे, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं शुक्र की स्थिति के बारे में बात करूं तो शुक्र आपके 4th हाउस में यानी कि सुख भाव में विराजमान है। शुक्र सुख भाव में है और अब आपको गोचर करने वाले हैं 5th हाउस में यानी कि आपके पंचम भाव में, संतान के भाव में, शिक्षा के भाव में। शुक्र का यह गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अब तक शुक्र की जो स्थिति है 4th हाउस में है और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के साथ में यह युति किए हुए हैं। लेकिन 21 अगस्त 2025 की रात्रि में 1:33 पर शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और शुक्र आपके 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में गोचर करेंगे। ऐसे में 5th हाउस कौन सा है? कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा की राशि में इस बार शुक्र का गोचर होने जा रहा है। चंद्रमा एक बेहद ही सौम्य ग्रह है। चंद्रमा मन के कारग्रह माने जाते हैं। वहीं पर शुक्र देखा जाए तो बहुत ही सौम्य ग्रह है जो हमें धन, ऐश्वर्य, आकर्षण और लव लाइफ देने का कार्य करते हैं। दोनों ही ग्रह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और शुक्र जो है अब आपके पंचम भाव में जाएंगे। ऐसे में अब आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जो भी मीन राशि के जातक हैं, शुक्र का आपके पंचम भाव में गोचर करना, कर्क राशि में गोचर करना, चंद्रमा की राशि में गोचर करना, कहीं ना कहीं यदि आप अविवाहित हैं तो आपके जीवन साथी की तलाश को पूरा करने का कार्य करेगा। यानी कि आपके विवाह बंधन में बंधने की बात पक्की हो सकती है। आपके शादी का प्रस्ताव जो है स्वीकार हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो ऐसे में आप दोनों पति पत्नी के रिश्तों में इस दौरान मजबूती देखने को मिलेगी, रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। शुक्र का आपके पंचम भाव में गोचर करना दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, लव लाइफ के हिसाब से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। वहीं पर शुक्र क्या है? कला और रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि आप मीन राशि के जातक कला, साहित्य, संगीत या फिर किसी भी ऐसे राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में आपको शुक्र के इस प्रभाव के द्वारा बेहतरीन सफलता मिलेगी। इस दौरान अपने कार्यों में, अपने इन कार्य क्षेत्रों में आपके द्वारा बेहतरीन उपलब्धियां अर्जित होंगी और धन का आगमन भी इन क्षेत्रों से आपके जीवन में बनेगा। पंचम भाव देखा जाए तो संतान का भाव माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। ऐसे में संतान के भाव में शुक्र का यह गोचर है तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। इस दौरान संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी, संतान के करियर को लेकर परेशानी होगी, संतान के जीवन में यदि धन की कमी होगी तो शुक्र का यह गोचर संतान के जीवन में खुशियों को लेकर आने वाला है। संतान के करियर में यदि सैलरी को लेकर इशू है तो सैलरी से रिलेटेड इशू सॉल्व होंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकते हैं, संतान के बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। वहीं पर संतान का यदि देखा जाए तो आपकी संतान यदि विद्यार्थी है अभी तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संतान को अच्छी सफलता मिलेगी क्योंकि पंचम भाव संतान के साथ साथ शिक्षा का भी भाव माना जाता है। ऐसे में पंचम भाव में शुक्र के गोचर करने से आपके संतान का इस दौरान पढ़ाई पर पूरा फोकस रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, वह अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियों को अर्जित कर पाएंगे। साथ ही शुक्र का यह गोचर चूंकि पंचम भाव में है तो ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, यदि आप शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। लेकिन राहु काल का जो समय है उसे अवॉइड जरूर कीजिएगा वरना आपको धन हानि की भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शुक्र का यह गोचर आर्थिक तौर पर मीन राशि के जो भी जातक है इनकी स्थिति को मजबूत करने वाला है क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके नौकरी में, सैलरी में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त करा रहे हैं। साथ ही शुक्र का यह गोचर कहीं ना कहीं मीन राशि के जातकों को विवाह बंधन में बांधने का कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि शुक्र का आपके पंचम भाव में गोचर करना, कर्क राशि में गोचर करना आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। इस दौरान मीन राशि के जो जातक है इनका धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ने वाली है। जीवन में इस दौरान आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में है जिसकी वजह से इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की भी
भी योजना बना सकते हैं। पंचम भाव में देखा जाए तो पहले से ही बुध देव विराजमान है। ऐसे में शुक्र के वहां पहुंचने से ही शुक्र और बुध की युति होगी और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। बुध इस समय देखा जाए तो बेहद ही सकारात्मक स्थिति के साथ आपके पंचम भाव में है। वहीं पर शुक्र भी बेहद सकारात्मक स्थिति के साथ पंचम भाव में जैसे ही पहुंचेंगे, दोनों के द्वारा लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जो कि यदि आप नौकरी पेशा है तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कराने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान यदि आप मीन राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतरीन उपलब्धियां प्राप्त होंगी, बेहतरीन सफलता मिलेगी। यदि आप टीचर हैं तो ऐसे में आपके प्रमोशन होने के योग रहेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट होने के योग रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कराएगा। आपकी यदि नौकरी वगैरह के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको शानदार सक्सेस मिलेगी। शुक्र का यह गोचर आपके पंचम भाव में जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं उनके जीवन में काया पलट करने का कार्य करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर नौकरी के इंटरव्यू में आपको शानदार सक्सेस की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप मीन राशि के जातक किसी भी रूप में ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, जैसे कि मान लीजिए आप ब्यूटिशियन हैं, फैशन डिजाइनर है, तो इन क्षेत्रों में आपको बेहतरीन उपलब्धियां मिलेंगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी और साथ में शुक्र के इस गोचर से इन क्षेत्रों में आपको अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो हमें नेम देते हैं, फेम देते हैं और प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी देते हैं। कोई और ग्रह हमें कभी पॉपुलैरिटी नहीं दे सकता। तो शुक्र यहाँ पर उत्तम अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं इन्हें अपने क्षेत्र में, अपने करियर के क्षेत्र में बेहतरीन पॉपुलैरिटी प्राप्त होगी। वहीं पर यदि आप किसी भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिजनेस व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से रिलेटेड बिजनेस व्यापार करते हैं, तो ये शुक्र के अंतर्गत आने वाला व्यवसाय है, जिसकी वजह से आपको इस क्षेत्र में इस दौरान बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति होगी। यानी कि देखा जाए तो शुक्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के क्षेत्रों में यदि आप कला जगत से जुड़े हैं, साहित्य जगत से जुड़े हैं या फिर संगीत जगत से जुड़े हैं या फिर आप टीवी जगत से जुड़कर किसी भी प्रकार से टीवी के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ग्लैमर क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र का यह गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको पॉपुलैरिटी देगा, आपके लोगों के बीच में प्रसिद्धि देगा, लोगों के बीच में आपको लोकप्रिय बनाएगा और साथ साथ धन का आगमन भी बढ़ाएगा। ऐसे में ये कह सकते हैं कि मीन राशि के सभी जातकों के लिए शुक्र का इनके पंचम भाव कर्क राशि में गोचर करना आपके जीवन में बेहतरीन सफलता देने का कार्य करेगा, आपको धनवान बनाने का कार्य करेगा, माला माल बनाने का कार्य करेगा, आपके जीवन में सोने से तिजोरियों को भरने का कार्य करेगा। ऐसे में आप मीन राशि के जो भी जातक हैं, शुक्र से रिलेटेड ये सुप्रभाव प्राप्त करने के लिए कौन सी उपाय करें? तो देखिए, शुक्र को बलवान बनाने के लिए शुक्रवार के दिन आप सफेद चीजों का दान कीजिए, जैसे चीनी या दही का दान आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में शुक्र बलवान होंगे। साथ ही देखा जाए तो रोजाना यदि आप जरा सा इत्र अपने शरीर पर लगाते हैं तो इससे भी कुंडली में शुक्र बलवान होते हैं और शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्र को कुंडली में बलवान करने के लिए आप शुक्र के बीज मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ओम शुक्र शुक्राय नमः यह शुक्र का बीज मंत्र है। इसका यदि आप शुक्रवार के शुक्रवार रोजाना एक एक माला यदि जप करने लग जाए या फिर रेगुलर बेसिस पर बिना शुक्रवार के भी आप रेगुलर बेसिस पर यदि शुक्र के बीज मंत्रों का जप करते हैं तो निश्चित तौर पर कुंडली में तीव्र गति से शुक्र बलवान होंगे और शुक्र के द्वारा आपके जीवन में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जब शुक्र बलवान होंगे तो लव लाइफ बेहतर होगी और धन ही धन आपके जीवन में बनेगा। किसी भी रूप में धन की कमी नहीं रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है 21 अगस्त से शुक्र के इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करते हुए सोने से अपनी तिजोरियों को भरेंगे, धन से मालामाल बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।